Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of After Marriage. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था जो वांग यीबो जियोजान को छोड़ के चला जाता है तो जियोजान अपनी सिस्टर को कॉल करता है। जुआन लू जियोजान के घर पर आती है और उसके हाथ को ट्रीट करती है। वांग यीबो 2 वीक से घर पर नहीं आया था और ना तो वो जियोजान का कॉल रिसीव कर रहा था और ना ही उसके किसी मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। जियोजान को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। लगभग 3 वीक्स बाद जब वो घर आता है तो जियोजान बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो उसे तुरंत टाइटली हग कर लेता है। पर वांग यीबो जियोजान को एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने को कहता है। जियोजान जब वो डॉक्यूमेंट्स रीड करता है तो वो डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट था। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो वांग यीबो से सिग्नेचर करने को मना कर देता है। वांग यीबो कहता है, जियोजान, मैं इस बारे में 3 वीक से सोच रहा था और मुझे लगता है अब यही बेहतर होगा। ऐसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसके साथ मैं सिटी में रहना चाहता हूँ। तुम इस घर में रह सकते हो। जियोजान कहता है, तुम मेरे साथ सिर्फ 3 डेज रहो और ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुम मुझसे अभी भी बहुत प्यार करते हो। वांग यीबो जियोजान की इस बात से एग्री नहीं था, पर उसे जियोजान के सिग्नेचर चाहिए थे, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। तो अगर आपने आफ्टर मैरिज के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज उन दोनों का फर्स्ट डे था जब वो दोनों पहले की तरह लवली प्रिटेंड करने वाले थे, पर उन दोनों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही थी क्योंकि कल उन लोगों ने इतनी ज़्यादा फाइट की थी और आज मॉर्निंग में वो दोनों एक साथ किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे थे। वांग यीबो कहता है, मुझे ये सारे घर के काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जियोजान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करता है और कहता है, पर तुम ही तो कल रेडी हुए थे ये सब कुछ करने के लिए। इसके बाद वांग यीबो कुछ नहीं कहता और दोनों फिर से फूड कुक करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद किचन डिलीशियस फूड की स्मेल से फिल हो जाता है। जियोजान एक वुडन स्पून लेता है और उसमें सूप फिल करने के बाद उसे ब्लो करता है, मतलब वैसा अपन फूक मार के खाना ठंडा करते हैं वैसे। और फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ टर्न होता है और उस स्पून को अपने हस्बैंड के फेस के पास ले जाता है जो कि अभी वेजिटेबल्स कट कर रहा था। जियोजान अपने हस्बैंड को कॉल करता है, ईबो। जब वो जियोजान की तरफ फेस टर्न करता है तो जियोजान कहता है, इसे टेस्ट करके बताओ, अगर इसका टेस्ट वियर्ड आ रहा हो तो मुझे बताना। पर तभी वांग यीबो जियोजान का बर्न हैंड देखता है, जिसे देखने के बाद उसे अपने हार्ट में थोड़ा सा पेन फील होता है, पर फिर वो उस बात को इग्नोर करते हुए सूप टेस्ट करने लगता है और कहता है, ये सूप बहुत अच्छा है। ये कॉम्प्लीमेंट सुनते ही जियोजान का पूरा फेस ब्राइट हो जाता है और वो कहता है, ठीक है, अब मुझे इस सूप में तुम्हारी कट की हुई वेजिटेबल्स ऐड करनी है। और फिर सूप में वेजिटेबल्स ऐड करने लगता है। फिर दोनों एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर अपना फूड खाते हैं। उन दोनों के बीच में साइलेंस थी, पर सरप्राइजिंगली वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और पीसफुल थी। जियोजान पूरे टाइम यही सोच रहा था कि वो वांग यीबो के साथ क्या करेगा, क्योंकि उन लोगों के पास ना तो करने के लिए कुछ ज़्यादा वर्क था और ना ही बातें। पर तभी वांग यीबो का फ़ोन रिंग करने लगता है। वो इमीडिएटली जियोजान से कुछ कहे बिना ही अपनी सीट से उठकर कॉल रिसीव करने चला जाता है। जियोजान के हाथ में जो स्पून था उस पर उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है और वो अपने सामने रखे मील को देखने लगता है। तभी उसे वांग यीबो की वॉइस सुनाई देती है। उसकी वॉइस ना तो ज़्यादा लाउड थी और ना ही ज़्यादा क्वाइट। जियोजान उसे कंफर्टेबली सुन पा रहा था। वांग यीबो कहता है कि हाँ, मैं अभी तुमसे कुछ दिन नहीं मिल पाऊँगा। जियोजान समझ चुका था कि वांग यीबो किससे बात कर रहा है और वो अपने मन में सोचता है कि शायद ये वही वांग यीबो की न्यू लवर है। जियोजान अपना फूड फिनिश करने वाला होता है, तभी वांग यीबो रिटर्न होता है और कहता है, सॉरी फॉर दैट, पर ये मेरा कॉल वर्क से था। ये सुनकर जियोजान स्माइल करता है और कहता है, इट्स ओके, और फिर दोनों अपना फूड खाने लगते हैं। वांग यीबो पूछता है कि आज हमारे क्या प्लान्स हैं। ये सुनते ही जियोजान स्टॉप हो जाता है।
वो सोचता है कि वांगी वो ये क्यों पूछ रहा है, वो तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था ना। जियोशान कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं सिर्फ आज पेपर क्रेन्स बनाना चाहता हूँ। वांगीबो कहता है, दैट्स ऑल राइट। फूड फिनिश करने के बाद वो दोनों डिशेस वॉश करते हैं और फिर लिविंग रूम में जाते हैं। जियोशान एक वुडन बॉक्स लाता है और लिविंग रूम में एक स्मॉल टेबल के ऊपर रख देता है। फिर जियोशान कहता है, ऑल राइट, तो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि पेपर क्रेन्स कैसे बनाते हैं। फिर वो अपने बैंडेड हाथ को देखता है और कहता है, क्योंकि मेरा एक हाथ अनअवेलेबल है। फिर जियोशान अपने मोबाइल में एक वीडियो निकालता है और वांगीबो को दिखाने लगता है। वांगीबो बिना किसी कंप्लेन के क्वाइटली वो वीडियो देखता है। जियोशान इस बात से थोड़ा हैप्पी था कि वांगीबो उसे टॉयलेट कर रहा है, पर उसके माइंड में ये बात आती है कि 3 दिन बाद वो लोग सिर्फ स्ट्रेंजर होंगे और ये सोचकर उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। 10 मिनट्स तक वीडियो कंप्लीट देखने के बाद जियोशान वांगीबो से पूछता है कि क्या तुम्हें समझ में आ गया। वांगीबो कुछ पेपर सीड्स लेता है और कहता है, हाँ, पर मुझे अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जियोशान कहता है, इट्स ओके, मैं तुम्हें बता दूंगा आगे क्या करना है। और फिर वो दोनों अपने वर्क में लग जाते हैं। वांगीबो जब भी कोई स्टेप्स भूलता था तो जियोशान इमीडिएटली उसे याद दिला देता था कि उसे आगे क्या करना है। स्टार्टिंग में कुछ पेपर क्रेन्स उतने अच्छे नहीं बनते। जियोशान उस पर सिर्फ लाफ करता है और कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी बहुत सारे पेपर्स हैं। इसके बाद वो दोनों कंटिन्यू पेपर फोल्ड करते रहते हैं और आफ्टरनून का टाइम आ जाता है। जब हम हैप्पी होते हैं और फन कर रहे होते हैं तब टाइम कितने जल्दी स्पेंड हो जाता है पता नहीं चलता। उन दोनों के बीच में कंफर्टेबल साइलेंस और वार्मनेस थी। वांगीबो काउच पर टिक जाता है और जियोशान से पूछता है, तो फाइनली हम लोगों ने आज कितने पेपर क्रेन्स बनाए। जियोशान एक्साइटेड होते हुए कहता है, वाओ, 1004 पेपर क्रेन्स। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, ट्रूली ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वांगीबो जैसे ही ये नंबर सुनता है 1004, उसके माइंड में एक थॉट आता है, पर वो इमीडिएटली उस थॉट को अपने माइंड से निकाल देता है। जियोशान उन सारे कलरफुल पेपर क्रेन्स को एक जगह पे कलेक्ट कर रहा था। वांगीबो कहता है, रियली, ये तो सच में बहुत ज़्यादा हैं, पर वो पेपर क्रेन्स कहाँ हैं जो तुमने बनाए थे। जियोशान ये सुनते ही फ्रोज हो जाता है, पर वो स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने भी पेपर क्रेन्स बनाए थे, पर एक्सीडेंटली वो सारे मैंने फेंक दिए। वांगीबो कहता है, आई एम सॉरी। ये सुनते ही जियोशान की ब्रेथ कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप हो जाती है और वो इमीडिएटली अपने पास के कारपेट पर टाइटली ग्रिप कर लेता है और कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और फिर वो खड़ा होकर कहता है, पहले ये सब कुछ फिक्स कर लेते हैं और फिर मैं जाकर कुछ स्नैक्स बनाता हूँ। पर वांगीबो फिर से कहता है, झान। ये सुनते ही जियोशान उन पेपर क्रेन्स को फिक्स करना बंद कर देता है और पूछता है, क्या बात है। पर वो अपने हस्बैंड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वांगीबो फिर से कहता है, आई एम रियली सॉरी। ये सुनते ही जियोशान की आंखों में टीयर्स फिर से आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो वांगीबो के मुंह से सॉरी बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था। आखिर वांगीबो उसे किस किस बात के लिए सॉरी बोलेगा? उन पेपर क्रेन्स को फायर में डाल देने के लिए, जियोशान का हाथ जलने के लिए, या फिर अब उससे और प्यार ना करने के लिए? जियोशान को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कहता है, ठीक है, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर ये बातें कभी भी सही नहीं थी, क्योंकि जियोशान अंदर से बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो गया था। ये सब कहकर वो इमीडिएटली किचन में कुछ स्नैक्स प्रिपेयर करने चला जाता है। जियोशान को इस तरह जाते हुए देखकर वांगीबो को भी थोड़ा सा हर्ट होता है। उन लोगों ने फर्स्ट डे ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो दोनों अभी भी एडजस्ट हो रहे थे और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी थी। उन दोनों ने पूरे दिन सिर्फ पेपर क्रेन्स बनाए थे, स्नैक्स खाए थे और घर को फिक्स किया था। और नाइट होने पर वो दोनों फाइनली इतने दिनों बाद सेम बेड पे सो रहे थे। जियोशान कहता है, गुड नाइट इबो। वांगीबो पहले कहता है, पर थोड़ी देर बाद वो भी कहता है, गुड नाइट जान। वांगीबो को समझ नहीं आ रहा था, पर इतने दिनों बाद फाइनली उसे एक पीसफुल स्लीप मिली थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइस, आप लोग के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है जो कि मैं आप लोग के साथ कल शेयर करने वाली हूँ। और आई होप कि आप लोग को वो सरप्राइज़ पसंद आएगा। तो उसके लिए वेट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।